यहाँ कौन बाहरी है। एक ये सारा इतना मिलिट्री स्टेट बनी हुई है, पुलिस स्टेट बन रही है, एक परिंदा भी पर मारता है तो पता चल जाता है, लेकिन इनको जो है वो बाहरी आगे। अरे दहाड़ता था तो उस समय, आज तेरे पास नहीं है, तेरे पास मिलिट्री है, तेरे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तेरे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तेरे पास चप्पे चप्पे पे ये है, और तू वहाँ अब राग अलाप रहा है कि बाहर के लोग। ये एक सेंटिमेंट उठाने की कोशिश की जा रही है। आज भी जो 65 लाख लोगों में जो इस नाम पर रिवीजन किया था कि हम बाहरी लोगों को छांट रहे हैं, बताओ तो सही कितने बाहरी लोग मिले। नहीं बता रहे हैं क्योंकि कोई मिला ही नहीं है। और ये हो रहा है साजिश कि आप मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज़ को और दलितों और आदिवासियों को उनके फ्रेंचाइज से वंचित करने की साजिश। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये तो उसका पहले यही तो एनआरसी लाया था, यही तो गृह मंत्रालय में था, इसी को तो अपॉइंट किया गया है। ये एनआरसी को इम्प्लीमेंट इसके माध्यम से करवाने के लिए ही तो केंद्र सरकार ने किया है, वरना वो अपने इस अधिकार को कैसे अतिक्रमण कर सकता है कि नागरिकता तय करना उसका अधिकार नहीं है। ये वोटर लिस्ट नहीं खंगाली जा रही है, ये नया एनरोलमेंट हो रहा है जी। हर वोटर का नया एनरोलमेंट हो रहा है। 2003 की वोटर लिस्ट खारिज कर दी गई है, जिससे 2024 का इलेक्शन हुआ था उस वोटर लिस्ट को खारिज कर दिया गया है। नए सिरे से सब अप्लाई कर रहे हैं, नए सिरे से सबको सिटीजनशिप के प्रमाण पत्र के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा पहले कभी नहीं था कि आप पहले प्रमाणित करो कि तुम सिटीजन हो। अरे ये प्रमाणित करना पड़ता है, होम मिनिस्टर तय करता है, लेकिन सबको ही संदिग्ध बना दिया। हर वोटर संदिग्ध, हर वोटर अपनी पहले पहचान बताए कि वो नागरिक है, तब उसको वोटर लिस्ट में शामिल होगा। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्टली ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप हो रहा है। और जो भी नागरिक है वो अपने आप को सिटीजनशिप के लिए एनरोल कराता है, लेकिन आज जो बात सिटीजनशिप को तय करने की अधिकार था होम मिनिस्ट्री का, आज वो किया जा रहा है कि पहले आप सिद्ध करो आप नागरिक हो। इसीलिए जो नए सिरे से जो फॉर्म भराए जा रहे हैं उनमें 11 फॉर्म्स दिए गए, जो बहुत सारे, अरे सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो कहा कि इनमें से तो अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं भी नहीं फुलफिल कर पाऊंगा वो क्राइटेरिया। तो और इन्होंने इनकी मंशा साफ जाहिर हो जाती है जब इन्होंने वोटर कार्ड को डिनाई किया, आधार कार्ड को डिनाई किया, राशन कार्ड को डिनाई किया, जिनके आधार पर बाकी जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि ये सिटीजनशिप के लिए होंगे। तो ये एक तरीके की एक षड्यंत्र चल रहा है लोगों को डिफ्रेंचाइज करने का, लोगों को माने ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को। और वो जो एनरोल करेंगे उन्होंने जो दस्तावेज़ दिए हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि किस तरीके से, अरे 24 जून को तुम जारी कर रहे हो, फिर कह रहे हो सब फॉर्म भर के दे देंगे। 7 करोड़ 88 लाख लोग जो है वो 1 महीने के अंदर 25 जुलाई तक फॉर्म भर के दे देंगे, और उनको तुम फिर उनका रिवीजन में 1 अगस्त तक उसका रिवीजन कर दोगे। 1 सितंबर को तुमको लिस्ट जारी करनी है। इतनी जो जल्दबाजी, 2003 में भी रिवीजन हुआ था, 243 दिन लगे थे, लेकिन अभी जो है जो जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से आज 65 लाख लोग तो अभी हुए हैं, जो अभी की जो इलेक्टोरल रोल्स के जो पब्लिक जो है उसमें उसको 65 लाख लोग, 36 लाख अवेलेबल नहीं, 22 लाख मारे या डेथ हो गई, 7 लाख जो है वो अवेलेबल नहीं हुए, स्थानांतरित हो गए या डबल पाए गए। तो ये जो चल रहा है कि हमको इसके अंदर जो साजिश नज़र आ रही है, वो सबसे बड़ी साजिश ये है कि आज ये अधिकार दे दिया, नागरिकता को लिए वोटर के कार्ड के साथ जोड़ दिया गया, जो अब तक नहीं था, कि जो नागरिक जो वोटर कार्ड जिसके पास होगा वही नागरिक होगा। और इस तरीके से वोटर कार्ड दैनिक जारी करने का अधिकार इलेक्टोरल ऑफिसर को, इलेक्शन ऑफिसर को दे दिया। ये अच्छी बात, किसको दिया अधिकार? मैं एक वोटर हूँ, मैं एक ये हूँ, नागरिक हूँ, मैं आया हूँ कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम ऐड करिए। आप नाम ऐड करते हैं, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, जिनके आधार पर मैं राशन लेता हूँ, जिनके आधार पर मैं सुविधाएं लेता हूँ। आज सबसे बड़ी बात क्या है कि
ये जो पहले ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक वोट दें, इस बात का ध्यान रखा जाता था, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छांटने का ये किया जा रहा है, और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को और जो आदिवासी दलित हैं उनके वोटर्स को, उनके नामों को छांटने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये उनके नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र है। मैं बाकी बात में नहीं जा रहा। जो कांग्रेस जो कोई एटम बम फोड़ रहा है, कोई हाइड्रोजन बम फोड़ रहा है, वो हाइड्रोजन बम और एटम बम फोड़ रहे हैं, वो ठीक है। धांधली चुनाव की पहले भी होती थी ये इलेक्शन मशीन से भी, ये वोटर मशीन से पहले भी होती थी, जब बैलेट था तब भी होती थी, वोटिंग मशीन से भी हुई और अभी भी हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि असल बात जो ये जो साजिश चल रही है माइनॉरिटी को और आदिवासियों को जो उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए, अरे कितने लोगों के पास वो दस्तावेज हैं, कौन अपने माँ के बाप के जन्म पत्र ले आएगा? जो लोग बाहर से आए हैं, जो रोहिंग्या, उनको छाट दो, इनके तो निकालेंगे, यही तो कर रहे हैं। कौन सा गलत कर रही है सरकार? आसाम में इन्होंने इसी हवा उठा के 19 लाख लोगों का नाम बताया कि उनके वो डॉक्यूमेंट नहीं है। उनमें उन्होंने मुस्लिम्स को छांटने की कोशिश करी थी, उसमें ज़्यादातर तो हिंदू मिले। वो जो इतने एक्सरसाइज, इतना लाखों रुपया, इतना मैन पावर खर्च हुई, उसमें वो जाके कूड़ेदान में डालना पड़ा। अभी भी तो कहा गया है, अरे बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे हम पता लगा सकते हैं। अभी भी तो बांग्लादेश ने बोल दिया कि आप लिस्ट तो दो, बताओ तो सही कौन है। बात ये नहीं है, इनका मतलब उससे नहीं है, इनका मतलब है जो यहाँ माइनॉरिटी है उसको मताधिकार से वंचित करना, आदिवासियों को मताधिकार से वंचित करना, ये उनका लक्ष्य है। यहाँ कौन बाहरी है? एक ये सारा इतना मिलिट्री स्टेट बनी हुई है, पुलिस स्टेट बन रही है, एक परिंदा भी पर मारता है तो पता चल जाता है, लेकिन इनको जो है वो बाहरी आगे। अरे यही मोदी बोलता था कि ये बॉर्डर तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे पास इतनी बड़ी मिलिट्री है, तुम्हारे पास इतना बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, कैसे आ जाते हैं लोग, यही दहाड़ता था। ये सब जो कांग्रेस की सरकार थी जब वो आए थे, उन्हीं को ये दहाड़ता था तो उस समय। आज तेरे पास नहीं है, तेरे पास मिलिट्री है, तेरे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तेरे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तेरे पास चप्पे चप्पे पे ये है, और तू वहाँ अब राग अलाप रहा है कि बाहर के लोग। ये एक सेंटिमेंट उठाने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत, जो कि टाइम फिस हो चुका है, जो कोई मिला नहीं है। बताओ तो सही, आज भी जो 65 लाख लोगों में जो इस नाम पर रिवीजन किया था कि हम बाहरी लोगों को छांट रहे हैं, बताओ तो सही कितने बाहरी लोग मिले? नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कोई मिला ही नहीं है। और ये हो रहा है साजिश कि आप मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज़ को और दलितों और आदिवासियों को उनके फ्रेंचाइज से वंचित करने की साजिश। इलेक्शन कमिश्नर अपना कार्य कर रहा है ना, ये तो सरकार का इसमें क्या मतलब? इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है एक खिलौना, गृह मंत्रालय के खिलौने के तौर पर। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये तो उसका पहले यही तो एनआरसी लाया था, यही तो गृह मंत्रालय में था, इसी को तो अपॉइंट किया गया है। ये एनआरसी को इम्प्लीमेंट इसके माध्यम से करवाने के लिए ही तो केंद्र सरकार ने किया है, वरना वो अपने इस अधिकार को कैसे अतिक्रमण कर सकता है कि नागरिकता तय करना उसका अधिकार नहीं है। वो बोल सकता है जो इशू हुए हैं सर्टिफिकेट, जो इशू हुए हैं, जो राशन कार्ड, आधार कार्ड, अरे इतना बड़ा शोर मचा, आधार, बैंक में आधार, सब में आधार, मेरा पासपोर्ट बनाने में आधार, सब में आधार, कि जीवन ही आधार है, आधार पर जीवन चलेगा, उसी आधार को मना कर रहा है। जब जाके सुप्रीम कोर्ट को जब छीछा लेदर होने लगी, तब सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, तब जाके उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। ये आपको क्या लगता है इस धरने से सरकार मानने वाली है? पार्डन? आपके इस धरने से इलेक्शन कमिश्नर ये सरकार मानेगी क्या? देखो, मेरा धरना इस देश भर में चल रहे आंदोलनों का एक प्रयास है। उस प्रयास में हमारा भी एक छोटी सी आहुति है। इस मेरे धरने से ही हो जाएगा ये बात नहीं है।
देश भर में चुनाव चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ का आंदोलन चल रहा है। बच्चे बच्चे ने इस चीज़ को पकड़ लिया है कि ये वोट चोरी करता है, ये लोगों को अधिकारों पर हमला करता है। आज उनको इसको भारी पड़ रहा है। ये तमाम देश के लोगों का आंदोलन बनने जा रहा है। मैं उस आंदोलन का एक हिस्सा हूँ, उसमें अपना एक योगदान दे रहा हूँ। मेरा भी ज़रूर कुछ असर तो होगा ही, मेरा कुछ असर तो होगा ही जरूर। और मैंने, हमारी पार्टी ने 25 से लेके 31 अगस्त तक एक हफ्ते का पूरे देश भर में इस एनआरसी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था और उसका समापन 1 तारीख को हुआ था। क्योंकि यहाँ में पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी, इसलिए हमको ये आज 8 को करना पड़ रहा है। वरना देश भर में आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा। ये उसी की कड़ी में था आज का धरना। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, मैं ये कैसे बताऊं किसकी सरकार आएगी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारे ने जन जन तक पहुंच गया, बच्चे बच्चे की ज़बान पर आ गया है। अगर आज फिर उसने हेरा फेरी से सत्ता हासिल करने की कोशिश की तो भी रिजेक्टेड हो जाएगी बीजेपी, तो भी जनता सड़कों पर उतरेगी। वरना अगर सही सही इलेक्शन होंगे तो मैं ये कह सकता हूँ निश्चित ही भाजपा का हारना, नीतीश का हारना तय है। अगर चोरी से जीते तो फिर आंदोलन के लिए भी तैयार हो जाओ। अराजकता फैलेगी देश के अंदर, और ये सिर्फ बिहार तक नहीं सीमित रहेगी। बिहार रास्ता दिखाता है, बिहार ने पीछे भी रास्ता दिखाया है, अभी भी रास्ता दिखाएगा। एक नई जो शुरुआत होने जा रही है कि आज वोट की चोरी नहीं होने दी जाएगी। आज बच्चा बच्चा इस बारे में सचेत हो रहा है। देखिए आगे किस करवट ऊँट बैठता है। नहीं, वहाँ भाजपा कह रही है कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं, वहाँ पर विकास हो जब से भाजपा की सरकार आई है, और उसके बाद में विकास तो देख रहे हैं ना कितना हो रहा है। बाढ़ की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, महंगाई क्या स्थिति है, लोगों के दलितों पर अत्याचार की क्या स्थिति है, महिलाओं पर अत्याचार की क्या स्थिति है। विकास तो देख रहे हैं ना जो हो रहा है। लेकिन एसआईआर की जो व्यवस्था है, जिस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है, बहुत ही संदिग्ध घेरे में है। मतदाता आयोग जो है लगातार कह रहा है कि हम तो उस सूची को खंगाल रहे हैं जो फालतू के वोट जुड़ गई हैं, लेकिन 62 लाख वोटें वही आ रही हैं। इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, थोड़ा सा अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर लीजिए सर। हाँ आप प्रबुद्ध आदमी हैं जी। ये वोटर लिस्ट नहीं खंगाली जा रही है, ये नया एनरोलमेंट हो रहा है जी। हर वोटर का नया एनरोलमेंट हो रहा है। 2003 की वोटर लिस्ट खारिज कर दी गई है, जिससे 2024 का इलेक्शन हुआ था उस वोटर लिस्ट को खारिज कर दिया गया है। नए सिरे से सब अप्लाई कर रहे हैं, नए सिरे से सबको सिटीजनशिप के प्रमाण पत्र के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा पहले कभी नहीं था। पहले लोग, मैं 18 साल का हो गया, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास ये राशन कार्ड है, और मैं मेरा यहाँ वोटर लिस्ट में मैं अप्लाई करता हूँ, नाम जुड़ जाता था जो भी आता था। लेकिन अभी जो कर रहे हैं कि आप पहले प्रमाणित करो कि तुम सिटीजन हो। अरे ये प्रमाणित करना पड़ता है, होम मिनिस्टर तय करता है। तुम्हारे पास अगर कोई संदिग्ध लगता है तो उसकी जांच करो, लेकिन सबको ही संदिग्ध बना दिया। हर वोटर संदिग्ध, हर वोटर अपनी पहले पहचान बताए कि वो नागरिक है, तब उसको वोटर लिस्ट में शामिल होगा। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्टली ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप हो रहा है। पहले वोटर कार्ड होता था, वो एक पहचान के लिए जाना जाता था, सिटीजनशिप का नहीं था। हम मानते हैं ना आधार कार्ड सिटीजनशिप के लिए माना जाता, ना वोटर कार्ड, ना ये राशन कार्ड। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब ये सारे देश में करने जा रहे हैं कि जो वोटर होगा वही सिटीजन है, और जो वोटर नहीं होगा वो सिटीजन नहीं माना जाएगा। और वोटर कौन होगा ये हम तय करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। लेकिन जिंदों को भी मुर्दा बना दिया गया है, इसका ये परिणाम भी सामने आ रहा है। वो तो खैर देखिए, ये तो एक जो षड्यंत्र है वोट चोरी का, वोटों की धांधली का, ये बैलेट बॉक्स से होता था तब भी होता था, बैलेट पेपर से होता था तब भी होता था, वोटिंग मशीन से हो रहा है तब भी धांधली हो रही है, अब भी धांधली हो रही है, तरह तरह की धांधली हो रही है। तिकड़म से जीता जाता है, वोटों को मरे को जिंदा, जिंदे को मरा बताया जाता है। वो तो फाइट हो जाएगा। सवाल ये है कि आप माइनॉरिटी के खिलाफ
उनके अधिकार को वंचित करने के लिए, अपना हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के षड्यंत्र के तहत इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए वोटर के साथ आप जोड़ रहे हो उसका सिटीजनशिप, उनको दोयम दर्जे का, उनका वोटर अधिकार छीन लोगे और उनको तुम दोयम दर्जे का नागरिक बनाओगे। ये है सारा षड्यंत्र। वो उसमें आदिवासी भी शामिल होंगे, आदिवासियों को भी ये किया जाएगा, डिफ्रेंचाइज किया जाएगा, मुसलमानों को डिफ्रेंचाइज किया जाएगा और यहाँ इस तरीके से एक जेन्युइन जो मताधिकार से वंचित किया जाएगा, नागरिक होने के अधिकार से वंचित किया जाएगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ है। अरे आप अपने इस माने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जनतंत्र को मटियामेट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हो। ये बहुत खतरनाक है। और ये फांसीवाद, जो जो संकट बढ़ रहा है, जो जो लूट की वजह से लोगों में बेरोजगारी, महंगाई और ये जो तमाम चीज़ों के खिलाफ जो आंदोलन खड़े हो रहे हैं, उन आंदोलनों को तुम भटकाने के लिए इस तरीके की चीज़ें ला रहे हो। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे हमको समाधान है लोगों का अपने अधिकार के प्रति सचेत होना और एक सही नेतृत्व के तहत जन आंदोलन खड़ा करना। आज मैं एक बात बोलता हूं आप लोगों के माध्यम से, ठीक है कि वोट चोर की धांधली के खिलाफ लड़ो, तुम्हारे खिलाफ भी लगते थे, कांग्रेस के खिलाफ भी आरोप लगते थे, वो लगते हैं, तुम लड़ो, तुम एटम बम फोड़ो, तुम हाइड्रोजन बम फोड़ो, लेकिन ये हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन बम और आप ये एटम बम फोड़ रहे हो, ये सही है कि वो चुनाव की धांधली को सामने लाओ कि ये चोरी करके जीता है, लेकिन सवाल ये है कि आंदोलन किस लिए होगा? आंदोलन तो गद्दी की दौड़ के लिए आंदोलन कर रहे हो। आंदोलन तुम हाइड्रोजन बम एक महंगाई के खिलाफ भी फोड़ो, हाइड्रोजन बम तुम बेरोजगारी के खिलाफ भी फोड़ो, हाइड्रोजन बम तुम लोगों के जो इस देश में लूट मची हुई है, तमाम संसाधनों को प्राइवेट किया जा रहा है, जो कॉरपोरेट के हाथों में सौंपा जा रहा है, देश की संपदा बेची जा रही है, रेल बेची जा रही है, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, बंदरगाह बेच दी है, तमाम जल थल सब कुछ बेचा जा रहा है। लीज पर दिया गया है, सुनने में आ रहा है कि लीज पे दे दिया गया है। अच्छा थर्ड पार्टी अच्छा तरीका है, अच्छा तरीका है। पहले मतलब झटका मत करो, इसको कहते एक होता है झटका, एक होता है हलाल। तो हलाल कर रहे हैं, झटका नहीं, एकदम प्राइवेट नहीं, लेकिन हलाल। अरे मतलब तो वही है, जिबा किसको होना है? जब ये कौन उसका संचालन कौन करेगा? लीज पर संचालन कौन कर रहा है? और हमने देखा है जब भी ये सब हुआ है तो लीज एक वाया मीडिया, पीपीपी एक वाया मीडिया, ये सारा सब कुछ बेचा जा रहा है। इसके खिलाफ सर आंदोलन उठाइए, इसके खिलाफ हाइड्रोजन बम फोड़िए। हम विपक्ष से कहते हैं, सत्ता की दौड़ में लगे हुए हो, एक को झूठा, उसको झूठा, तू झूठा, ये तू मैं हो रही है। जनता पिस रही है, जनता मर रही है, जनता इस पूंजीवादी शोषण के खिलाफ चली हुई है। हाँ, वो कहते हैं ना, वो सीना लगा फटने खैरात लगी बटने, वो सही बात है कि अभी दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जीएसटी कम कर रहे हैं, वाहवाही लूट रही है। अरे वही तो बता रहा था ना कि सीना लगा फटने खैरात लगी बटने। अरे तब से बोल रहे हैं कि पहले तुमने नोटबंदी करके देश की इकोनॉमी का भट्ठा बैठाया, फिर तुमने जो जिस तरीके से जीएसटी लागू किया है, नया दूसरी आज़ादी, न्यू डॉन, रात के 12 बजे आज क्या ड्रामेबाजी करके सब लोगों ने कहा, ऑल इकोनॉमिस्ट ने इसको कंडम किया कि इस तरीके से 5-5 स्लैब बनाना ठीक नहीं है, गलत है ये। तुम तो कह रहे हो एक टैक्स, एक विधान, एक फलाना, एक सब कुछ कर रहे हो, लेकिन टैक्स 5-5 तरीके के टैक्स लगाए हुए थे जो कि अनसाइंटिफिक था, गलत था। और वो इतने जटिल प्रक्रिया को आम आदमी कैसे, अरे इन्होंने SMEs का भट्ठा बैठा दिया, लघु उद्योगों का भट्ठा बैठा दिया, ख़त्म कर दिया सारे को जो है वो बड़े कॉरपोरेट तो इस तरीके से जीएसटी को वो कर सकते थे, वो अकाउंटेंट रख सकते, छोटा कैसे करेगा? वो इससे भारी हो गया, ख़त्म कर दिया, उसका बर्बाद कर दिया। आज अब जो है इनको जब समझ में आया कि ये जब 50% टैरिफ बाबूजी ने घोषित कर दिया, ट्रंप जी ने,
तब इनको समझ में आया कि ये जो माल बनेगा, ये जो डंप होगा, ये बिकेगा नहीं, लोग खरीद नहीं पाएंगे, इसको सस्ता करना पड़ेगा। और हम एक बात और कि जीएसटी को अब ये 5 और 18% के स्लैब पे लाए, 12-28 का ख़त्म किया। हम एक बात कहते हैं, इस देश में 50% जो नीचे का तबका है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से 73% ऑफ रेवेन्यू देता है, और ऊपर का जो 3% का जो वो जो ऊपर का जो तबका वो 3% का कंट्रीब्यूट करता है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से तुम जो है जो लूट मचाए हुए हो, डायरेक्ट टैक्सेस को कम करते जा रहे हो, ये तो इम्बैलेंस करके रखा हुआ है इकोनॉमी को। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस और भी कम होने चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। एक ही स्लैब हो 5% का, 18 ख़त्म करो, कि ताकि लोगों को राहत मिले, लोगों की पॉकेट में कुछ खरीदने की ताकत रहे। तुम तो उसको निचोड़ रहे हो और कॉरपोरेट का घर भर रहे हो, कॉरपोरेट को संपदा भी लुटा रहे हो, कॉरपोरेट को टैक्सों की छूट भी दे रहे हो। इनके लिए तो देश कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट का विकास देश का विकास है। हम 10 के बड़े उद्योगपतियों में, देश के अमीरों में, दुनिया के अमीरों में शामिल हो गए। देश तरक्की कर गया। जिस देश का 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है, वो देश तरक्की कर रहा है, वो विश्व गुरु बन रहा है। अभी आपने टैरिफ की बात की। अभी हाल ही में अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर हम और ज़्यादा टैरिफ जो है वो रूस से तेल वाले लेने वाले लोगों पर लगाएंगे, देशों पर लगाएंगे। तो अभी 50% टैरिफ है, उम्मीद की जा रही है कि शायद 75% भी हो सकता है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक टाइम था जब WTO आया, गैट आया और कहा कि बैरियर खोल दो, हटा दो, ग्लोबल विलेज बन रहा है। वो भी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जो विदेशी पूंजी के लिए खोलने के लिए था। अब जब उसको विदेशी पूंजी को, अमेरिका को और इनको सबको पता चल रहा है कि ये अब काम नहीं कर रहा है, तो अब टैरिफ की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। पहले टैरिफ की दीवारें गिरा दो, खोल दो सारा बाजार, लेकिन अब जो है वो टैरिफ की दीवारें खड़ी की जा रही है। और इसीलिए हमने कहा था कि जो कैपिटलिज्म का संकट बढ़ता है, जो क्राइसिस बढ़ता है, इस क्राइसिस के चलते अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर देश को जिस तरीके से अब जो है वो अपने को प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम में दोबारा जाना पड़ रहा है, ये उसी का नतीजा है। क्राइसिस से मीट करने के लिए WTO लाया गया, टैरिफ वाल ख़त्म करी गई थी। आज जब क्राइसिस और गहरा हो रहा है, अपने देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, अपने देश में उत्पादन नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, अब वो कह रहा है कि यहाँ बनाओ, यहाँ लाओ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये हमारे वाला जाके बोलता है मेक इंडिया ग्रेट कर रहे, फिर बोलता है इनको मिला के मेगा हो गया, मेगा क्या क्या बोलता रहता पता नहीं। तो सवाल है कि जिस तरीके से ये टैरिफ की वार, जो क्राइसिस, ये टैरिफ वार कब जो है वो हॉट वार में बदल जाए कुछ पता नहीं है। दुनिया, ये सिस्टम अब मौत के कगार पर खड़ा हुआ है, कब्र पर खड़ा हुआ है। एक धक्का देने की ज़रूरत है इस पूंजीवादी साम्राज्यवादी सिस्टम को, बिकॉज इट कांट डिलीवर एनी गुड टू द सोसाइटी एंड द पीपल। इट इज़ जस्ट लूटिंग, सकिंग द ब्लड ऑफ द पीपल। इसको जाना ही होगा। इसके दिन पूरे हो चुके, पूंजीवाद साम्राज्यवाद के दिन लग चुके हैं। आज एक क्राइसिस से निकलने की कोशिश करता है तो और एक गहरे संकट में फंस जाता है। अमेरिका इसका जीता जागता उदाहरण है। लोग सड़कों पर उतरेंगे। उम्मीद करते हैं बिहार में कि एक तरीके से चुनाव होगा जिसमें निष्पक्ष तरीका होगा, जिसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता होगी। लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। ये अगर कोशिश करेंगे, और जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है, वोटरों को पहुंचने ही नहीं दिया जाता है, रोक दिया, क्या क्या हथकंडे हैं उनको गिनाने बैठूं तो सारा शाम हो जाएगी भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब अगर ये इस तरीके से धींगा मस्ती से चुनाव जीतने की कोशिश की गई तो ये बहुत उल्टा पड़ेगा, क्योंकि लोग फेडअप हो चुके हैं। लोग महंगाई से आजे जाए हैं, बेरोजगारी से आजे जा गए हैं, वोट का अधिकार से वंचित कर रहे हो, अपने नुमाइंदे को चुनने नहीं दे रहे हो। अपने गद्दी के लिए, अपनी गद्दी की सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए आप ये षड्यंत्र रचा रहे हो, तमाम अधिकारों पर रोड रोलर फेर रहे हो। अब ये बर्दाश्त नींव और सोल पर ही हमला हो गया। अब बर्दाश्त नहीं होगा। एनफ इज एनफ।
पीपल आर फेड अप, दे विल बी कमिंग ऑन द रोड्स। अब देखिएगा बंगाल में क्या हाल होने जा रहा है। ठीक है सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।